अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बड़ी ही खतरनाक खबरें आ रही हैं। गोलियां कहां पे चली हैं? पीटीआई के वर्कर आज बड़ी तादाद के अंदर कहां पर निकले हैं? मौलाना फजल रहमान की जानब से क्या जवाबी वार किए गए हैं और आज बड़े भोंडे इल्जामात लगे हैं मौलाना पर। इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत ने जो पाकिस्तानी अवाम के साथ कर दिया है, इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त है, वो भी आपके सामने रखनी है। बिलावल जरदारी की जानब से क्या कहा गया है, यानी खबरें बेशुमार इकट्ठी हो चुकी हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए, हुकूमतें टैक्स लेती हैं, हुकूमतें प्रोटोकॉल लेती हैं, बड़े बड़े घरों में रहती हैं हमारे पैसों पर। किस लिए? कि हमारे लिए कुछ करें, या देखे ना, अगर वो कुछ कर सकते तो करें, अदरवाइज दफा दूर हो जाए। जरूरत नहीं है किसी को हुकूमतों की। अचार डालने लोगों ने हुकूमतों का। ये बॉडीगार्ड बने हुए लोगों के, इन खिदमत के लिए आते हैं। और ऊपर से देखिए अब हुआ क्या, मुझे गुस्सा क्यों है। खबर यह है कि ओगरा ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन जो है वो करने का फैसला किया है। अली परवेज मलिक वजीर पेट्रोलियम कह रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर कि कल पेट्रोल इतने का था, अगले दिन उससे महंगा, अगले दिन उससे महंगा, अगले दिन उससे महंगा, रोजाना की बुनियाद पर। और बहाना क्या बनाया जा रहा है भाई? अब ओगरा जाने और उनका काम जाने। और भाई आप फिर कहां हैं? अगर प्राइवेट इस तरह अदारों ने चलाना है मुल्क, तो फिर आपकी जरूरत क्या है? इस तरह तो मुल्क रिबोट्स भी चला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चला सकती है, कमांड देकर चलवा लो। किस मुल्क के अंदर रोजाना के बुनियाद पर? यह कोई सब्जी है? और कोई भिंडी तोरी खरीद रहे हैं, कोई केला, कोई चौसा आम खरीद रहे हैं कि कल मंडी में ये रेट था, आज मंडी में ये रेट है। और ये कौन सा रोजाना की बुनियाद पर तेल पहुंचता है पाकिस्तान? टाइम लगता है ना कंसाइनमेंट आने में। बहरहाल छोड़ दें। जो पेट्रोल नहीं संभाल सकते, पेट्रोल का निजाम नहीं संभाल सकते, ऐसे सौगाते, ऐसे जाहिल लोग, जाहिल तरीन लोग मुल्क पर मुसल्लत है। बहरहाल छोड़ दें। अजीब तमाशा है। बिलावल जरदारी जी, बिलावल जरदारी का अब क्या फोकस है कश्मीर के अंदर? क्योंकि लोग गुस्से में हैं इनकी हुकूमत पर, वो नून लीग पे चढ़े हुए हैं कि इनके वुजरा, नून लीग के वुजरा की वजह से हालात खराब हुए। भाई वुजरा पेट्रोल वाला निजाम नहीं चला सकते, उन्होंने हालात क्या ठीक करने हैं, क्या खराब करने हैं। कहते हैं रियासत पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात से अपनाए हुर्मुज़ खुलवा सकती है। दरख्वास्त है कश्मीर भी बंद पड़ा है, वो भी खुलवाएं, हर मसले का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। यानी वो कहते हैं कि भाई वो खुलवा सकती हो तो ये भी खुलवाओ। बहरहाल आज जो मौलाना फजल रहमान पर इल्जामात लगाए गए, सबसे पहले डिफरेंट तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिफरेंट तरह के लोग आके जो है वो कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से मुतालबा। और मौलाना की पार्टी कहती है माई फुट। माई फुट का मतलब क्या होता है? मेरी जुत्ती, पंजाबी च कहते ना, मेरी जुत्ती मंगदी है माफी, वो ये कह रहे हैं। अब एक बड़ा मशकूक सा किरदार है आयशा गुलालई। इसने इमरान खान के हवाले से बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल की थी, बड़े घटिया इल्जाम लगाए थे कि इमरान खान मुझे हरास करता है। फिर अपनी पार्टी बनाई, वो भी पिट गई, आजकल ये इसी काम के लिए रही। आयशा गुलालई क्या कहती हैं? मौलाना फजल रहमान ने जर्नैलों के हलवे खाए और अपने कंधे और पेट मोटा किया। मौलाना फजल रहमान बच्चेबाजी के शौकीन है। कैसी ये बात की सकती? इस तरह की गुफ्तगू ना टीवी पे चल सकती है, लेकिन चलिए ना, इस तरह की गुफ्तगू सोशल मीडिया पे हो सकती है। मैं तो आदी नहीं हूं इतनी बोंडी गुफ्तगू करने का। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने जो हरकत किया वो एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। पूरी कौम मौलाना फजल रहमान के खिलाफ शदीद गुस्से में है और पूरी कौम का मुतालबा है कि मौलाना फजल रहमान को टीटीपी की सरबराही और शुहदा की तौहीन पर कैदी नंबर 805 बनाया जाए, यानी इमरान खान के बाद उन्हें भी जेल में डाला जाए। जब अपना मुफाद हो तो मौलाना फजल रहमान जर्नैलों और अमरीकी सफीर से हाथ मिला लेते और कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। बन्नू और वजीरस्तान के लोग कहते हैं मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात के लोग बच्चाबाजी के शौकीन हैं। क्योंकि मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात के लोग खुद बच्चाबाजी के शौकीन है, इसलिए उनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नजर आती है। कैसी यहाँ पे मैं आगे गुफ्तगू नहीं रखता। इस्लाम के साथ कैसी कैसी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और कैसी कैसी गलीज गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है, इस पर मैं मजीद बात नहीं करता। दफा करें।
मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जो करना है कर ले, जो आपसे बन पड़ता है आप कर लें। हिम्मत है तो मौलाना को गिरफ्तार करें, हिम्मत है तो पर्चा काटें। हां की है मौलाना ने तकरीर, और वो कहते हैं मौलाना की जात पर हमला किया गया, घर पर मिसाइल दागे गए, मौलाना के हौसले को कमजोर करने के लिए कभी बेटों कभी भाइयों पर हमले किए गए, रियासत क्या करवाना चाहती है। और उन्होंने कहा अगर इतना ही शौक है मौलाना के एक जुमले को लेकर तुम मुतनाज़ा वो गुफ्तगू करवा रहे हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानियां बना रहे हो, हिम्मत है तो मौलाना की सारी तकरीर नशर करो, सारी तकरीर जो है वो चलाकर देखो, तुम्हें लग पता जाएगा। एक जुमला, यानी बात करने का मकसद क्या है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मौलाना की जानिब से जवाबी, तो मतलब ये है कि मौलाना वो जिसे कहते हैं ना आगे से वार कर रहा है। एक होता है ना कि बंदा कहता है कि नहीं शिया को सुबह मेरे बयान किए कहने का मतलब नहीं था, गलत तोड़ मोड़ के पेश किया गया, नहीं वो वजातें कर रहे हैं, वो कहते हैं माफी नहीं फिर हम मांगेंगे। अब कुछ लोगों का तजजिया ये भी है कि मौलाना को लॉन्च किया जा रहा है केपीके के अंदर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेके चले, पीटीआई को आउट करें, ये एक सतही किस्म का तजजिया बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं सीनियर सहाफी वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये सतही किस्म का तजजिया है कि मौलाना को लॉन्च किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मौलाना देखिए इमरान खान की रिप्लेसमेंट इस वक्त कोई भी नहीं है, पीटीआई की रिप्लेसमेंट जैसी भी है कोई सियासी जमात नहीं है, खत्म हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों का। तो अगर कोई कहे कि उनकी जगह मौलाना ले लेंगे, ये है ही नहीं। जब पीटीआई नहीं थी उस वक्त मौलाना फजल रहमान जगह ले लेते, नहीं, ये फजूल बात है कि मौलाना को लॉन्च किया जा रहा है और वो पता नहीं क्या कर देंगे और वो पीटीआई को रिप्लेस कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी मौलाना फजल रहमान की जमात ही नहीं है, 4 जिलों की जमात है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा काटो एफआईआर। बहरहाल आज केपी के अंदर लोग निकले हैं, नौशहरा से अकोड़ा खटक तक स्ट्रीट मूवमेंट की गई है और जो इकबाल अफरीदी साहब हैं वो सड़कों पर निकले बड़ी तादाद के अंदर लोगों को लेकर। और इकबाल अफरीदी पहले भी इसीलिए पीटीआई उनसे जरा गुस्सा भी करती है कि वो बागी हैं, खड़े होते हैं। तो आज भी उन्होंने लोग निकाले, उन्होंने कहा अब नहीं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने काफी ये लॉलीपॉप जो है ना वो देख लिए। अच्छा, एक बागी ये है, दूसरे बागी सीनियर जो सियासतदान है, बुजुर्ग सियासतदान है जावेद हाशमी साहब, उन्होंने भी आज एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने बताया कि 35 से 40 पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों ने मेरे घर का घेराव किया हुआ है, मैंने कपड़े पैक कर लिए हैं और मैं अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, कर लो मुझे गिरफ्तार करना है तो। और उन्होंने कहा हमारे सारे मोहल्ले के ये बिजली के मीटर काट के ले गए हैं। उन्होंने कहा मेरे पास दवाइयां नहीं है, बाकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अगर इन्होंने मुझे घेराव किया हुआ है तो ये मुझे जो है वो जो मैं गिरफ्तारी करिए तैयार हूं। फिर गोलियां चली हैं जी, गोलियां चली हैं। सरदार तनवीर अलियास एक कश्मीरी सियासतदान है, कहा जाता है कि जो सेंटोरस इस्लामाबाद का मॉल है, शॉपिंग मॉल है, उसके मालिक है, साबिक वज़ीर आज़म है पीटीआई से, और उसके बाद फिर लोटे बने, फिर वो पीपल्स पार्टी में गए, वहां से लोटे बन के इस्तेकाम पाकिस्तान में गए। आज रावला कोट का एक टाई का गालबन एरिया है, वहां पे थे, इनकी गाड़ी पर ब्रस्ट मारे गए हैं और ये तो बच गए, और इनका एक सिक्योरिटी गार्ड था उसके सर में गोली लगी है और मौके पर ही वो जान की बाजी हार गया। तो ये कश्मीर के अंदर यानी सियासतदानों की एंट्री, वो बिलावल साहब 3 दिन रहे ना वहां पे, और अब उस पूरा इल्जाम नून लीग पे लगा रहे हैं। यही है ना अनुराग कुश्ती, नून पीपी पर, पीपी नून पर, और बाकी एक ही, मफादात के लिए सब एक, इलेक्शन के अंदर इस तरह की बातें। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, खराब सूरत हाल है, खराब होती जा रही है। और अभी क्या होगा लोगों के साथ, हर रोज हर सेकंड के बाद जब पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा होगा। बलोचिस्तान के अलग से हालात हैं, या बदकिस्मती ही है कि ना बोल सकते हैं। बलोचिस्तान के लोग जो हमें मिलते हैं वो शिकवा करते हैं, शिकवा जायज़ होता है, वो कहते हैं भाई सहाफ़ी हमारे हक में नहीं बोलते, पंजाब के लोग नहीं बोलते, पाकिस्तानी हमारी, हम मर रहे हैं, हमारे बदअमनी है, कोई हमारे हक में बोलते नहीं है। मसला ये है कि बोले तो फिर बोलने वालों के साथ क्या होता है। बहरहाल सूरत हाल तो खराब है ना जी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।